और जिनको हम योगी कहते हैं वो भी इस मोह से ग्रस्त होते हैं। सिद्धियां तो हल हो जाती हैं, वे कुछ शक्तियां तो पा लेते हैं। शक्तियां पानी कठिन नहीं है। दूसरे के मन के विचार पढ़े जा सकते हैं, थोड़ा ही उपाय करने की जरूरत है। दूसरे के विचार प्रभावित किए जा सकते हैं, थोड़ा ही उपाय करने की जरूरत है। आदमी आए, तुम बता सकते हो कि तुम्हारे मन में क्या ख्याल है, थोड़े ही उपाय करने की जरूरत है। विज्ञान है, धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं। मन को पढ़ने का विज्ञान है, जैसे किताब को पढ़ने का विज्ञान है। जो अपढ़ है वो तुम्हें किताब को पढ़ के देख के बहुत हैरान होता है, क्या चमत्कार हो रहा है। जहां कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता उसे, काले धब्बे हैं, वहां से तुम ऐसा आनंद ले रहे हो कविता का, उपनिषद का, वेद का, मंत्र मुग्ध हो रहे हो। अपढ़ देख के हैरान होता है। मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में वो अकेला ही पढ़ा लिखा आदमी था, और जब अकेला ही कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो पक्का नहीं कि वो पढ़ा लिखा है भी कि नहीं, क्योंकि कौन पता लगाए। गांव में जिसको भी चिट्ठी वगैरह लिखवानी होती वो नसरुद्दीन के पास आता, वो चिट्ठी लिख देता था। एक दिन एक बुढ़िया आई, उसने कहा कि चिट्ठी लिख दो नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने कहा अभी मैं लिख सकूंगा, मेरे पैर में बहुत दर्द है। बुढ़िया ने कहा हद हो गई, पैर के दर्द से चिट्ठी लिखने का संबंध क्या। नसरुद्दीन ने कहा उस विस्तार में मत जाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि पैर में दर्द है, मैं चिट्ठी ना लिखूंगा। बुढ़िया भी जिद्दी थी, उसने कहा मैं बिना जाने जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बेपढ़ी लिखी हूं। लेकिन ये मैंने कभी सुना नहीं कि पैर के दर्द से चिट्ठी लिखने का क्या संबंध। नसरुद्दीन ने कहा तू नहीं मानती तो मैं बता दूं। फिर पढ़ने दूसरे गांव तक कौन जाएगा, वो मुझे को जाना पड़ता है। मेरी लिखी चिट्ठी मैं ही पढ़ सकता हूं। अभी मेरे पैर में दर्द है, मैं लिखने वाला नहीं। गैर पढ़ा लिखा आदमी किताब में खोए आदमी को देख के चमत्कृत होता है, लेकिन पढ़ना सीखा जा सकता है, उसकी कला है। तुम्हारे मन में विचार चलते हैं, तुम देखते हो विचारों को, दूसरा भी उनको देख सकता है, उसकी कला है। लेकिन उस विचारों को देखने की कला का धर्म से कोई भी संबंध नहीं। न किताब को पढ़ने की कला से धर्म का कोई संबंध है, न दूसरे के मन को पढ़ने की कला से धर्म का कोई संबंध है। जादूगर सीख लेते हैं, वे कोई सिद्ध पुरुष नहीं, लेकिन तुम बहुत चमत्कृत होगे। तुम गए किसी साधु के पास और उसने कहा कि आओ, तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारे गांव का पता बताया और कहा कि तुम्हारे घर के बगल में एक नीम का झाड़ है। तुम दीवाने हो गए। लेकिन साधु को नीम के झाड़ से क्या लेना, तुम्हारे गांव से क्या लेना, तुम्हारे नाम से क्या मतलब। साधु तो वो है जिसे पता चल गया है कि किसी का कोई नाम नहीं, रूप नहीं, किसी का कोई गांव नहीं। ये गांव, नाम, रूप सब संसार के हिस्से हैं। तुम संसारी हो। वो साधु भी तुम्हें प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वो तुमसे गहरे संसार में, उसने और भी कला सीख ली। तुम्हारे बिना बताए वो बोलता है, वो तुम्हें प्रभावित करना चाहता है। ध्यान रखो, जब तक तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो तब तक तुम अहंकार से ग्रस्त हो। आत्मा किसी को प्रभावित करना नहीं चाहती। दूसरे को प्रभावित करने में सार भी क्या है, क्या अर्थ है। पानी पे बनाए हुए लकीरों जैसा है। क्या होगा, मुझे 10,000 लोग प्रभावित हों कि 10 करोड़ लोग प्रभावित हों, इससे होगा क्या। उनको प्रभावित करके मैं क्या पालूंगा। अज्ञानियों की भीड़ को प्रभावित करने की इतनी उत्सुकता अज्ञान की खबर देती है। तो राजनेता दूसरों को प्रभावित करने में उत्सुक होता है, समझ में आता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति क्यों दूसरों को प्रभावित करने में उत्सुक होगा।
और जब भी तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो तब तक एक बात याद रखना, तुम आत्मस्थ नहीं हो। दूसरे को प्रभावित करने का अर्थ है कि तुम अहंकार स्थित हो। अहंकार दूसरे के प्रभाव को भोजन की तरह उपलब्ध करता है, उसी पे जीता है। जितनी आंखें मुझे पहचान लें उतना मेरा अहंकार बड़ा होता है। अगर सारी दुनिया मुझे पहचान ले तो मेरा अहंकार सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। कोई मुझे ना पहचाने, गांव से निकलूं, सड़क से गुजरूं, कोई देखे ना, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई प्रतिविज्ञा नहीं, किसी की आंख में झलक ना आए, लोग ऐसा जैसे कि मैं हूं ही नहीं, बस वहां अहंकार को चोट है। अहंकार चाहता है दूसरे को। दूसरे को प्रभावित करने का अर्थ है कि तुम अहंकार स्थित हो। अहंकार दूसरे के प्रभाव को भोजन की तरह उपलब्ध करता है, उसी पे जीता है। जितनी आंखें मुझे पहचान लें उतना मेरा अहंकार बड़ा होता है। अगर सारी दुनिया मुझे पहचान ले तो मेरा अहंकार सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। कोई मुझे ना पहचाने, गांव से निकलूं, सड़क से गुजरूं, कोई देखे ना, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई प्रतिविज्ञा नहीं, किसी की आंख में झलक ना आए, लोग ऐसा जैसे कि मैं हूं ही नहीं, बस वहां अहंकार को चोट है। अहंकार चाहता है दूसरे ध्यान दें। ये बड़े मजे की बात है। अहंकार ध्यान नहीं करना चाहता, दूसरे उस पर ध्यान करें, सारी दुनिया उसकी तरफ देखे, वो केंद्र हो जाए। धार्मिक व्यक्ति दूसरा मेरी तरफ देखे इसकी फिक्र नहीं करता, मैं अपनी तरफ देखूं, क्योंकि अंततः वही मेरे साथ जाएगा। ये तो बच्चों की बात हुई। बच्चे खुश होते हैं कि दूसरे उनकी प्रशंसा करें, सर्टिफिकेट घर लेके आते हैं तो नाचते कूदते आते हैं। लेकिन बुढ़ापे में भी तुम सर्टिफिकेट मांग रहे हो, तब तुमने जिंदगी गंवा दी। सिद्धि की आकांक्षा दूसरों को प्रभावित करने में धार्मिक व्यक्ति की वो आकांक्षा नहीं, वही तो संसारिक का स्वभाव है। ये सूत्र कहता है, मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। वो कितना ही बड़ी सिद्धियों को पाले, उसके छूने से मुर्दा जिंदा हो जाए, उसके स्पर्श से बीमारियां खो जाएं, वो पानी को छू दे और औषधि हो जाए, लेकिन उससे आत्मज्ञान का कोई भी संबंध नहीं। सच तो स्थिति उल्टी है। जितना ही वो व्यक्ति सिद्धियों से भरता जाता है उतना ही आत्मज्ञान से दूर होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अहंकार भरता है वैसे वैसे आत्मा खाली होती, और जैसे जैसे अहंकार खाली होता है वैसे वैसे आत्मा भरती। तुम दोनों को साथ ही साथ न भर पाओगे। दूसरे को प्रभावित करने की आकांक्षा छोड़ दो, अन्यथा योग भी भ्रष्ट हो जाएगा। तब तुम योग भी साधोगे, वो भी राजनीति होगी, धर्म नहीं। और राजनीति एक जाल है। फिर इन के इन प्रकार आदमी दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, फिर सीधे और गलत रास्ते से भी प्रभावित करना चाहता है। लेकिन प्रभावित तुम करना ही इसलिए चाहते हो, तुम दूसरे का शोषण करना चाहते हो।